नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश से कर रहा हूँ। अब 5 राज्यों में सिर्फ तेलंगाना के चुनाव बचे हैं और 4 राज्यों में चुनाव मुकम्मल हो चुका है। 30 नवंबर को तेलंगाना में वोटिंग के बाद 3 दिसंबर को चुनाव के रिजल्ट आएंगे। आम जनता ने क्या किया है ये सब हम आपको 3 दिसंबर को भी पता लगेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहुत ही कड़ा चुनाव हुआ है। केवल छत्तीसगढ़ ऐसा प्रांत है जिसे ये कहा जा सकता है कि वहाँ कांग्रेस की बढ़त बनी हुई है। मिजोरम में क्षेत्रीय दल भी वहाँ आएंगे। और तेलंगाना में क्या होने वाला है, तेलंगाना में जिस तरह से प्रधानमंत्री बीआरएस की भी बुराई कर रहे हैं, कांग्रेस की भी बुराई कर रहे हैं, उस तरह से तो ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि भले ही बीआरएस फिर से सत्ता में आ जाए, लेकिन किसी न किसी तरह कांग्रेस को रोका जाए। एक अंदरूनी समझ बनी है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास हो गया है कि तेलंगाना में उनकी दाल गलने वाली नहीं। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने वहाँ संघर्ष किया और बीआरएस सरकार की नाकामियों को लेकर समय समय पर वो संघर्ष करते रहे, भारतीय जनता पार्टी कहीं भी 5 साल तक दिखाई नहीं दी। और अब जब चुनाव की बेला है तो वहाँ बीआरएस की आलोचना करते घूम रहे हैं। सभी लोग जानते हैं कि किस प्रकार वहाँ ओवैसी और बीआरएस मिलकर अपने अपने प्रभुत्व वाली सीटों को बांटना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी ये चाहती है कि सभी लोग, तीनों दल मिलकर एक आपसी समझ बना के चुनाव लड़ें और कांग्रेस को वहाँ नुकसान पहुँचाएगा। जहाँ पे मुसलमान वोटों की ज़्यादा संख्या है, वहाँ ओवैसी की पार्टी को ताकत दी जाए, और जहाँ बीआरएस अच्छी लड़ रही वहाँ कमज़ोर प्रत्याशी उतार कर उसको जीतने का प्रबंध किया जाए। और भारतीय जनता पार्टी बीआरएस से कुछ ऐसी सीटें चाहती है कि जो कम से कम उनका इतिहास बचा। पिछली बार भी केवल एक सीट ही जीतने में कामयाब हुई थी। अब देखना यह है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का क्या दांव रहता है और वो क्या। राजस्थान में कांग्रेस को जो भी नुकसान होगा, हालांकि वहाँ अच्छी वोटिंग हुई है, मध्य प्रदेश में भी वोटिंग अच्छी है, छत्तीसगढ़ में ठीक ठाक वोटिंग रही है, तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बढ़त दिख रही है। और मध्य प्रदेश में जो आशा की जा रही थी कि आम जनता बहुत तगड़ा बहुमत कांग्रेस को देने वाली है, ऐसा कुछ नहीं लग रहा, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस को वहाँ लड़ना चाहिए वैसे तरह से वो लड़ती नहीं दिखी। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा नुकसान अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच लगभग 4 साल चले अंतर्द्वंद ने निपटा दिया है। निश्चित तौर पर आप ये देखेंगे कि राजस्थान में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो निश्चित तौर पर आप ये तय मानिए कि इसके लिए कोई नहीं बल्कि कांग्रेस ही जिम्मेदार होगा। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की आपसी गुटबाजी ने ही कई सीटों को प्रभावित किया है, तो जो बढ़त उनको मिलना चाहिए था वो बढ़त संभवतः न मिल पाए। लेकिन ये आशा है कि पिछली बार की तरह ही हो सकता है जो 4 सीटें जीतकर कांग्रेस आगे देखने का प्रयास करे।
लेकिन छत्तीसगढ़ में उसे बढ़त मिलती दिख रही है, क्योंकि वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ के क्षेत्रीय रसूखदार छत्रप रमन सिंह को बिल्कुल हाशिए पर रखा और लास्ट में उनको दिया। तो 4-5 साल रमन सिंह नेपथ्य से दूर रहे राजनीति के, और लास्ट में कितना कुछ कर पाए हैं वो देखने वाली बात होगी, और वो हमें 5 तारीख को ही पता चलेगा। अब तेलंगाना का चुनाव है, वहाँ सीधी टक्कर बीआरएस और कांग्रेस के मध्य होती हुई दिख रही है। असदुद्दीन ओवैसी और भारतीय जनता पार्टी वहाँ बस एक क्षेत्रीय दल के रूप में एक प्लेयर हैं, जो कि एक सीमा क्षेत्रों में ही अपना काम चलाएंगे। अब आम जनता का क्या मंशा है, वैसे जितने भी रुझान आ रहे हैं उनमें सभी में ये बातें कही जा रही हैं, लेकिन आम जनता ने क्या किया है ये सब देखने के लिए निश्चित तौर पर हम सभी लोगों को 3 दिसंबर का इंतज़ार रहेगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आम जनता पे हमें भरोसा है, और ये देखना ये है कि आम जनता ने अपने किन रहनुमाओं को चुना है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।